गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनाइटेड ग्रुप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा वीडियो जहां पे हम बात करेंगे अपने पास्ट, प्रेजेंट और अपने होने वाले फ्यूचर के बारे में। जी हाँ, हम स्टार्ट करेंगे लेजेंडरी रिटर्न ऑफ डेविड डेया से। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Cunha, we are going to talk about Mbeumo, we are going to talk about Sesko, we are going to talk about Carrington, Baleba, वार्डन एंड रासमस हॉयल। तो यार वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन अगर आप पहली बार आ रहे हो तो। अगर आप पहले से आ रहे हो और अगर अभी तक ऑन नहीं करा है तो भी कर दो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यार, द रिटर्न ऑफ डेविड de Gea। इट्स नॉट अ टेस्टिमोनियल गेम, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली, बट यार रिटर्न ऑफ अ लेजेंड इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड बाय द फैंस। मैं बिल्कुल भी डाउट में नहीं हूं कि ही इज गोइंग टू गेट एन स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम बोथ सेट ऑफ फैंस। उनके नाम का जब अनाउंसमेंट होगा, इट्स गोना गेट द लाउडेस्ट चीयर out of all the players who are going to be on the pitch. Yes, maybe louder than the announcement of Sesko, because Sesko is our new signing. But when we talk about De Gea, he is absolute legend of the club. When we talk about De Gea, क्या नहीं जीते हम उन्होंने हमारे साथ? सिर्फ एक ट्रॉफी, and that is the UCL। जी हाँ, प्रीमियर लीग विनर, FA कप विनर, कम्युनिटी शील्ड विनर, यूरोपा लीग विनर, 5 times PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, 4 times मैट बसबी प्लेयर ऑफ द ईयर, 4 times मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर। सो ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं यार। मैं De Gea को क्या डिफाइन करूं? Yes, in the last few years, I was a bit of a critic of De Gea because I thought after the World Cup he was not the same player. But that is for another day. जिस तरीके से De Gea को क्लब से निकाला गया था during Erik ten Hag time, that was not the right thing to do। मैंने उस टाइम पे भी बोला था, आपको जो भी करना है आप क्लैरिटी के साथ करो। When you are dealing with a legend of the club, ना आप उनको हाँ बोल रहे हो, ना आप उनको जाने बोल रहे हो, and end of the transfer window आपने बोल दिया okay you are a free agent। So he will be back and I am not hoping कि भाई वो हमारे गोल सेव करे, but if we are having a comfortable win and if he makes some of his legendary saves from the past time, I won't mind at all। राइवल फैंस और स्पेशली आर्सेनल फैंस को वो गेम याद होगा जिसके बाद वो फेमस कोट आया था, डेविड De Gea can save a freaking Titanic man। Yes, that how good De Gea was in his prime। पास से अब हम आ जाते हैं अपने थोड़े प्रेजेंट पे। प्रेजेंट से हम बात करेंगे बेंजामिन सेस्को, जो कि आज अनवील होने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। एंड न्यूज ये भी आ रही है कि एम्बुमो एंड कुनिया को भी हम बेसिकली क्राउड के सामने एक तरीके से परेड कराएंगे इन अ गुड वे। उनकी परेड निकालेंगे, ठीक है, कराएंगे अच्छे से। Before the Fiorentina game, we all know Benjamin Sesko won't be playing a part in this game, but Mbeumo and Cunha will be playing this game in a certain capacity। Now 90 minutes खेलेंगे, 45 minutes खेलेंगे, that is on the manager। And as I said, past, present, future में हम जाएं उसके पहले बात थोड़ी Carrington के ऊपर, because the Carrington looks absolutely magnificent right now। और मैं उसके कुछ फोटोज आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा इन केस आपने अभी तक वो फोटोज नहीं देखे हैं। गाइस, दिस इज आवर रिनोवेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जी हाँ, कैरिंगटन आफ्टर द 50 मिलियन पाउंड्स का मेकओवर एंड एवरीथिंग oozes class। And तभी मैंने बोला कि when you are trying to recruit players, when you are trying to sign players, at the same point of time off the field बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करनी है। And this is the money that's been spent from the pocket of Ineos, 50 million by Sir Jim Ratcliffe, जो कि ट्रांसफर के अलग है ये बिल्कुल, ठीक है। ये 50 million straight from the pocket into the Carrington facility। and उसके बाद ये जो पिक्चर्स है वो आपके सामने है। I'm not going to say कि Ineos is a role model at this point of time, but I am definitely going to say that Glazers के सामने Ineos literally भगवान जैसे लग रहे हैं। Glazers, the guys who never put, guys, fucking hell, not guys, cretins, leeches, never put a single penny in the club,
उनके सामने when you see this type of investment, and it's not when you are running a club like United, it's not a big investment अगर आप उस तरीके से देखो, but then again जिस तरीके का पैसा हमारे क्लब से निकाला गया है इन द पास्ट, उसके सामने इस तरीके का इन्वेस्टमेंट इट्स लाइक अ गॉड सेंड। सो ये था कैरिंगटन जो मैंने आपके सामने दिखाया, 3 प्लेयर्स की अनवीलिंग बेसिकली। यस, पुनिया और एम्बुमो हमारे साथ पहले खेल चुके हैं यूएस में, बट ओल्ड ट्रैफर्ड पे ये उनका भी फर्स्ट अपीयरेंस होगा, सो दे विल बी अलोंग साइड सेस्को। सेस्को का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, नॉट अ प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, द डील इज डन। Now we will move on the future deal that we are getting ready to do. I'm not saying ये डील हो जाएगा, कोई भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि भाई ये डील हो जाएगा, बट जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, एंड हम बात करेंगे बलेबा। Yes, this is a signing that every United fan wants right now. मैंने एक ट्वीट भी करा था कि बलेबा की डील एक ऐसी डील है जिसने पूरे फैन बेस को यूनाइट कर रखा है। बलेबा सबको चाहिए, किसी को किस प्राइस पे चाहिए, किसी को किसी और प्राइस पे चाहिए, कोई बोल रहा है ब्रेक द बैंक, कोई बोल रहा है इतने में ले आओ, बट एवरीबडी वांट्स बलेबा, एंड बलेबा कुड बी द स्टेटमेंट साइनिंग। बट उसके ऊपर इंडी काइला का एक अपडेट आया है, एंड सेम इंडी काइला who came up with the बलेबा news first. According to इंडी काइला, जो हमारे पास बलेबा की न्यूज है उसके ऊपर जो न्यूज आई है दैट इज कि हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि ब्राइटन की जो मैनेजमेंट है वो प्राइस अपना कम कर दे फॉर बलेबा, एटलीस्ट उस तरीके से कि हम नेगोशिएशन टेबल पे आ पाए। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, प्राइस इज ओवर 100 मिलियन, और जब आप 100 मिलियन की बात करते हो तो सामने वाली टीम अगर बेंच पे बेसिकली ऑन नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आना चाहती, दैट मींस दैट आइदर द प्राइस इज टू हाई, या तो क्लब उस तरीके से सोच ही नहीं रहा कि उतना पे कर पाएगा। सो यूनाइटेड आर होपिंग कि भाई ब्राइटन थोड़ा रीजनेबल अमाउंट पे आएगी तो हम नेगोशिएशन टेबल पे जाएंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर बलेबा डील से हम हाथ धो बैठते हैं, नहीं हो पाता, ट्राई करते हैं नहीं हो पाता, then according to इंडी काइला, Adam Wharton is our backup choice. Yes, Adam Wharton, very talented Crystal Palace midfielder. किसी को क्वालिटी पे डाउट नहीं है, but at this point of time we don't know the price. पहले रिपोर्ट्स आ रही थी Palace wants 100 million and all, but according to इंडी काइला, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है पैलेस का वॉर्टन के साथ, अगले साल वो जाने देंगे। He has not mentioned any price whatsoever. कितने पे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है, कितने पे नहीं है, but according to him this can be fast tracked अगर कोई उस तरीके की बिड लेके जाता है, एंड एडम वॉर्टन इन माय ओपिनियन अगर वो भी पुश करते हैं तो ये डील इस सीजन हो सकता है। बट देन अगेन रोमानो का भी अपडेट है दैट when it comes to Baleba, United are in talks, with the agents and all, but then Brighton का stance clear है, they don't want to sell at this point of time, so it's gonna be a very tricky deal, and it's gonna be a deal जो कि बहुत ज़्यादा time taking हो, and that's why at this point of time मैं इस डील को लेके क्या सोचता हूँ वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ। If you have to get Baleba, this is the year. At this point of time जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक अपडेट आया है दैट इज रॉड्री is going to be injured till the first international break. I won't be surprised that all of a sudden City are trying for Baleba. Next season तो वो करेंगे ही ट्राई, बिकॉज रॉड्री का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में ओवर हो रहा है। बट इफ रॉड्री कीप्स ऑन गेटिंग इंजर्ड और उस तरीके से उनको लगेगा कि भाई दे नीड अ न्यू मिडफील्डर, the midfielder they bought from Porto, we all know he's already up for sale, Nico Gonzalez. But then अगर हम बात करते हैं for somebody like Baleba, they will take him in a jiffy. 100 million for City is nothing. Let's be honest. हम शायद 4 साल 5 साल में पे करने का बोलेंगे, सिटी शायद 1 या 2 साल में पे करने बोलेंगे। So अगर बलेबा के लिए आप 100% सीरियस हो, and if you want to avoid competition for Baleba, this is the year. Yes, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि भाई 80 मिलियन के ऊपर नहीं जाना चाहिए फॉर अ सीडीएम, बट देन अगर आपको सिटी को, मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर लिवरपूल को, अगर आपको आउट ऑफ द रेस करना है और आपको ये डील
बिल्कुल ही जल्दी से निपटाना है, then you will have to do something out of the box. वो होगा नहीं होगा, we will see how that goes. But after this, we are going to talk about Rasmus Højlund and then we will end the video. Rasmus Højlund के ऊपर बात करना इसलिए भी जरूरी है because Rasmus Højlund wants to stay. The club wants him to leave. ये अभी तक सबको पता है. रैस्मस हॉयलैंड ने बोला है उनको कंपटीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब सेस्को का हेयर वीक हुआ है तब भी रैस्मस हॉयलैंड ने उस पोस्ट को लाइक किया. सो ही इज नॉट लुकिंग टू रन अवे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुक्स लाइक द मैनेजमेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम कि भाई 40 मिलियन हमारे को मिले. एंड मुझे अगर 40 मिलियन रैस्मस हॉयलैंड के मिलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम है ये डील से जो हम शायद करते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट इज कि हम एसी मिलान को रास्मस हॉयलैंड 6 मिलियन यूरोस की लोन फी एंड सैलरी कवर्ड पे हम जाने दे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू बाय. ये डील मुझे नहीं पसंद एंड आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट दिस. लोग बोलेंगे यार यू नो जाने दो, क्या होगा, यहाँ पे बैकअप होगा, हमारे पास मैचेस कम है. गाइस लास्ट सीजन हमारा एक बंदा इंजर्ड हुआ था, आफ्टर दैट उसकी रिकवरी का टाइम ही फ्रेम नहीं आया ढंग से. And Rasmus had to keep playing. थोड़े बहुत गेम्स आपके चीडो भी मार्टिन ने भी खेले. All I'm saying is yes, we have brought in Cunha, we have brought in Mbeumo, but उनको हम स्ट्राइकर खिलाने के लिए नहीं ले. जर्जी की लोग बात करते हैं, जर्जी इज नॉट योर नंबर 9, वो अपने आप को ही 9.5 बोलते हैं. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक बंदा जो यहाँ रुकना चाहता है एंड आई थिंक इट विल हेल्प हिम एज वेल एज सेस्को. जब दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहेंगे तो गिव द बेस्ट फॉर द क्लब. मैं नहीं चाहता खुदा ना खासा टचवुड कहीं सेस्को को इंजरी हुई, देन वी विल हैव टू चेंज आवर गेम प्लान. कुनिया को आपको नंबर 9 खिलाना पड़ेगा अगर आपने रास्मस हॉयलैंड को जाने दिया और उसका कोई बैकअप नहीं है. Chido B. Martin, with all due respect, immense talent, but he's not ready for the Premier League just yet. And that's why I keep on saying that at this point of time, we have to be sensible. We have to make a deal. या तो आप उसकी 40 मिलियन बिल्कुल अपफ्रंट लेके बात खत्म करो, अपफ्रंट एज ए डील करके सेल करके खत्म करो. एंड यूटिलाइज दैट मनी कि भाई कोई 25-30 मिलियन का बैकअप स्ट्राइकर 27-28 साल का आप ले आओ, देन दैट विल मेक सेंस. आप जाने दे रहे हो ऑन अ लोन, यस कम मैचेस है, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि इंजरी बता के आएगा. सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे व्यूज से मैच करते हो अपने व्यूज को कि भाई रास्मस हॉयलैंड को एक साल रखना चाहिए, अगले साल का अगले साल देखेंगे, या यू थिंक राइट नाउ इज द बेस्ट ऑप्शन कि भाई लोन पे जाने दो एंड चीडो एंड जर्जी भले ही at this point of time Zirkzee is not a 9, Chido is not ready, but you are willing to take that risk. आपको क्या लग रहा है बताना जरूर है. The same point of time Gordon या Baleba, आपके पास अगर चॉइस है दोनों में से एक मिडफील्डर का, आप किसके पीछे जाओगे, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जरूर. तो गाइस दिस वाज द वीडियो. आई होप आप लोगों को मजा आया हो. We will be meeting for the watch along at 3:45 Indian Standard Time. In the meanwhile, have a great weekend here. Stay safe, take care, have fun, and hopefully the last preseason game we will end up on a winning note. Take care, guys.